देखो 18 जून को आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फेलोगोसेंट्रिक किसका टर्म है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू टेल कि ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो किसने, ये जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था। अब ये जो टर्म है वो 2 राइटर्स को बिलोंग करता है, एक तो आपके जैक डेरिडा को एंड दूसरा आपके हेलेन सिक्सस को। तो भाई कैसे एक स्टूडेंट पता लगाए कि कौन सा टर्म किसको बिलोंग करता है, किसने कॉइन किया, किसने पॉपुलराइज किया। एंड अगर दोनों ने ही कॉइन कर रखा है तो हम लोग किसको क्लिक करने वाले हैं। दीज आर सम वीडियोज दैट आई एम मेकिंग दीज डेज, जो आपके ऐसे कुछ टर्म्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड वो जो टर्म है 2 राइटर्स को बिलोंग कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानो कि किसने कॉइन किया है ओरिजिनली, वो जो टर्म है वो किसको बिलोंग करता है एंड आपके आगे जाके किसने पॉपुलराइज किया है ये आपको पता होगा, तभी आप सीधे सीधे क्वेश्चंस लगा पाओगे। आई ऑलरेडी हैव सम लिस्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स जो आपके 2 राइटर्स को बिलोंग करते हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसा टर्म है तो उसको ऑलरेडी कमेंट कर देना ताकि मैं अपनी उस लिस्ट में ऐड करूं और आपके लिए एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बना दूं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने तो कभी सुना ही नहीं था, देन यू आर रॉन्ग। ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है, लेकिन आपका जैक डेरिडा का टर्म है या फिर हेलेन सिक्सस का टर्म है ये आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आपको एक दिन में काफी सारे फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिल जाते हैं जो आपकी पढ़ाई करने में मदद करेंगे। अगर यू आर समवन जिसको लिटरेरी थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती, सर के ऊपर से निकलती है, सही कंटेंट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मेरे इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसको आप एक बार देख लो, विश्वास कर लो और फिर ही आप इसको अवेल कर सकते हो। मेरी कई सारे वीडियोस, चाहे लिटरेरी थ्योरी पे, ब्रिटिश लिटरेचर पे, क्रोनोलॉजी सीरीज, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जो इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद करेगी। बात करेंगे हम लोग इस टर्म के बारे में। ये जो टर्म है जैक डेरिडा ने कॉइन किया है एंड हेलेन सिक्सस ने भी इन्होंने पॉपुलराइज किया है। जैक डेरिडा बिलोंग करते हैं डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को, हेलेन सिक्सस बिलोंग करती हैं फेमिनिज्म थ्योरी को। दोनों ही थ्योरीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ये जानना है कि ये जो टर्म है हम लोग किसको कॉइन करें, किससे हम लोग एसोसिएट करें इस टर्म को। तो इसको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फेलोगोसेंट्रिसिज्म एक्चुअल में है क्या। फैलोसेंट्रिसिज्म एंड लोगोसेंट्रिसिज्म 2 आपके ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे मिलकर आपका ये टर्म बना हुआ है। फैलोसेंट्रिसिज्म, या फिर मैं अगर एक टर्म बोलूं, फैलस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको इस्तेमाल किया जाता है फैलोसेंट्रिसिज्म में ये डिनोट करने के लिए कि एक सोसाइटी, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर मेल का जो पर्सपेक्टिव होता है, मेल की जो थिंकिंग होती है, मेल का एवरीथिंग इज डोमिनेटेड, इज प्रेफर्ड ओवर द फीमेल, द अदर जेंडर, एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यहां पर आप देखते हो कि व्हेन यू प्रिविलेज द मैस्कुलिन एंटिटी, द मेल, एंड उनको आप अथॉरिटी मानते हो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फैलोसेंट्रिसिज्म। दूसरी तरफ लोगोसेंट्रिसिज्म इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्पीच एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर लॉजिक ओवर एनीथिंग। आप स्पीच के टर्म्स में बात करते हो तो आपके बहुत सारे ऐसे एंशिएंट क्रिटिक्स हुए हैं जो कहते हैं स्पीच इज मच बेटर देन योर राइटिंग। देन आपके बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं वो कहते हैं लॉजिक इज मच बेटर देन आपके इमोशंस। तो आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों ही केस में यू आर प्रिविलेजिंग वन थिंग ओवर द अदर। एक चीज को आप ज्यादा अच्छा बता रहे हो इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग, जिसको आप कम आंक रहे हो या फिर उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये जो अप्रोच है आपके जैक डेरिडा में, क्योंकि ये जैक डेरिडा आप सबको पता होना चाहिए कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को बिलोंग करते हैं, जो आपकी स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फिक्स्ड बाइनरी ऑपोजिशंस या फिक्स्ड एंटिटीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज को मानते हो कि भाई मेल एंड फीमेल, देन आपका गुड वर्सेस इविल, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, आप यहाँ पर जब भी कंपैरिजन करते हो तो आप हमेशा एक चीज को महान बना देते हो और दूसरी चीज को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देते हो। इस टर्म का इस्तेमाल किया है आपके जैक डेरिडा ने इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द टर्म फेलोगोसेंट्रिसिज्म इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू जैक डेरिडा। तो अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप जैक डेरिडा को क्लिक करने वाले हो, बिकॉज ही इज द वन जिन्होंने कॉइन किया है इस टर्म को। हमेशा जन्मदाता, द फादर ऑफ द पार्टिकुलर और द कॉइनेज ऑफ द टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द वन हु इज पॉपुलराइजिंग। ठीक है, इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन क्रिटिक किया है वेस्टर्न मेटाफिजिक्स एंड फिलोसफी का
देन आपकी हेलेन सिक्सस आती हैं जो फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर इस टर्म को पॉपुलराइज करती हैं अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो दोनों का ही कॉन्टेक्स्ट आपको जानना जरूरी है, सिर्फ टर्म को जानकर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डेरिडा के केस में बात करें तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं, डिसमेंटल एंड रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न बिलीव्स को, जहां पर एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है ओवर द अदर, स्पीच ओवर राइटिंग, प्रेजेंस ओवर एब्सेंस, मेल ओवर फीमेल। यू आर सीइंग दैट वन particular thing is gaining the entire importance, one particular thing has the entire authority and दूसरी चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये जो अप्रोच जब आपकी सोसाइटी या फिर किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी या थॉट में आ जाती है तो आपसे क्या हो जाता है, मार्जिनलाइजेशन हो जाता है दूसरे जेंडर का या दूसरे बिलीव का या दूसरी एंटिटी का, विच शुड नॉट बी डन। इक्वालिटी दोनों चीजों को मिली होनी चाहिए, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होने हैं। फेलोगोसेंट्रिसिज्म कंबाइन करता है आपका फैलोसेंट्रिसिज्म एंड लोगोसेंट्रिसिज्म, दोनों को ही मैंने आपको समझा दिया। लोगोसेंट्रिसिज्म आपका बात करता है रीजन को ऊपर रखता है, स्पीच को ऊपर रखता है, रैशनैलिटी को ऊपर रखता है। ये जो एम्फेसिस है वो मार्जिनलाइज करता है आपके दूसरे सेक्ट को। फैलोसेंट्रिसिज्म इज द कॉन्सेप्ट जो आपके इसी लोगोसेंट्रिसिज्म के कॉन्सेप्ट को उठाता है एंड मेल डोमिनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ओवर द अदर जेंडर, दैट इज द फीमेल्स और द वुमेन। तो इससे क्या होते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर में देखते हो कि भैया आपके घर में जो मेल चाइल्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फीमेल चाइल्ड को कम प्रेफरेंस मिलती है, ये क्या शो करता है, फेलोगोसेंट्रिसिज्म, दैट यू आर प्रेफरिंग वन पर्टिकुलर एंटिटी ओवर द अदर। आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उसकी हेल्थ में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसके नरिशमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसके एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दे रहे हो। व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस आपने दूसरे पर्टिकुलर सेक्ट को तो बिल्कुल गायब कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, और इसी चीज का रिजेक्शन करते हैं जैक डेरिडा। हेलेन सिक्सस के केस में अगर बात करें, जो कि अपने एक और टर्म एक्रेचर फेमिनिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, दिस इज अ टर्म जो आपको नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो फीमेल के जो एक्सपीरियंस है अपनी बॉडी को लेके एंड अपने अपने बोल सकते हैं कि अपने जेंडर को लेके, उनके जो खुद के एक्सपीरियंस अपनी राइटिंग के थ्रू वो लेके आती हैं, उसको एक्रेचर फेमिनिन के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही है। नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सो मेनी टाइम्स इन माय फेमिनिस्ट थ्योरी कि आपके ग्रंथों में, आपके बहुत सारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में जो पुराने जमाने में लिखे हुए हैं, उसमें वुमेन का एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाया हुआ है ऑफ बीइंग सबमिसिव, ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, ऑफ बीइंग एट होम, ऑफ बीइंग वेरी फेमिनिन काइंड ऑफ थिंग, एंड थोड़ी सी मतलब ऐसे करके रहने वाली ये जो औरत एंटिटी है वो होनी चाहिए। एंड अगर आप पुराने जमाने के या फिर ब्रिटिश लिटरेचर के भी टेक्स्ट उठा के देखेंगे जो मेल ओरिएंटेड है, वहां पर वुमेन की एक ऐसी इमेज वो लोग दिखाते हैं कि वुमेन इज द होम मेकर, वुमेन के अंदर मॉरल्स होने चाहिए, अपने मतलब बोल सकते हैं कि कपड़ों को लेके, या फिर उसके अंदर ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो उसको अपने घर को देना चाहिए, त्याग की वो एक मूर्त होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको किसी भी पर्टिकुलर नॉवल में देखने को मिल जाएंगी। वो नॉवल किसने लिखी है, एक मेल ने लिखी है। उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जाहिर सी बात है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का मेल डोमिनेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपने बेनिफिट के लिए एक औरत को बताता है कि तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए एंड यू शुड बी गुड एट इट। तुम्हें अच्छे से घर संभालना चाहिए, तुम्हें घर साफ रखना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए टाइम से खाना बनाना चाहिए, तुम्हें बच्चों को पालना चाहिए, डोंट टॉक अबाउट योर ड्रीम्स और योर अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है वो मेल डोमिनेटेड टेक्स्ट में बनाई गई है, जिसको इस पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। Until and unless women are not coming forward with their bodies experiences, with what they are going through and what they want to do in the society, nobody is going to let them do what they want to। तो यहाँ पे एक्रेचर फेमिनिन के थ्रू ये डायरेक्टली चैलेंज करती हैं फेलोगोसेंट्रिक मोड्स को कि वुमेन बताएंगी कि वो क्या फील कर रही हैं, वुमेन बताएंगी कि उन्हें क्या करना है, वुमेन बताएंगी कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे आर नॉट बीइंग गिवन। मतलब मेल शुड नॉट टेल थ्रू देयर टेक्स्ट कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इनका एक बहुत ही फेमस ऐसे है द लाफ ऑफ मेड्यूसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ये ऐसे, जरूर से इसको सर्च करके पढ़ो, बिकॉज इससे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अंदर इन्होंने आपके इस टर्म को कॉइन किया है, फेलोगोसेंट्रिक, कॉइन नहीं बोलेंगे, पॉपुलराइज किया है, जिसके अंदर ये मेल वर्सेस फीमेल, एक्टिव वर्सेस पैसिव एंड स्पीच वर्सेस राइटिंग, वही कॉन्सेप्ट जहां पर एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाइनरीज में बांटा जाता है, इस चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है जो मेल को डोमिनेट,
मतलब मेल को एक सत्ता का पात्र बना देती है कि वो कंट्रोल करेगा एंड दूसरी कंट्रोल होने के लिए तैयार हो जाएगी, सप्रेस होने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसका खुद का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं. सो दिस पर्टिकुलर टर्म फेलोगोसेंट्रिसिज्म हेलेन सिक्सस के टर्म्स में talks about breaking free from the phallogocentric constraints by embracing fluidity, by embracing multiplicity and embodied female experiences in their writing. कि आप खुद का अपना टेक्स्ट लिखिए. आप जब तक ये पर्सपेक्टिव दुनिया में चेंज नहीं करेंगे कि आप सबमिसिव नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, यू आर वर्दी ऑफ सो मच मोर थिंग्स रादर देन जस्ट सिटिंग एट योर होम्स, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा. तो इससे हम लोगों को क्लियर हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैजरेट द वीडियो, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिडा ने ये फिलोसॉफिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट के थ्रू इस टर्म को कॉइन किया है. सिक्सस ने इनको अप्लाई किया है एंड किस तरीके से आपके दूसरे जेंडर को मार्जिनलाइज एंड सप्रेस किया जाता है उस टर्म्स में इसको बताया. अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रिसेंटली 18 जून के एग्जाम में पूछा गया है कि ये टर्म किसने कॉइन किया है. अब आपको पता है कि कॉइन आपके जैक डेरिडा ने किया है, तो आपका आंसर आपको पता लग जाता है. देन एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जब आपके सामने थ्योरीज रखी गई हैं एंड बोला गया है कि ये टर्म किसका है, तो डीकंस्ट्रक्शन को बिलोंग करते हैं आपके जैक डेरिडा. जो आपको पता होना चाहिए, ये भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. आप सिर्फ ब्लाइंडली राइटर्स को कंज्यूम ना करें और सिर्फ उनके टर्म्स पढ़कर ना चले जाएं. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर कौन सी थ्योरी के अंदर फॉल करता है. देन अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैक डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी. जिस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने कॉइन किया है ना, वो एस्से भी आपको पता होना चाहिए कि ये इज द इंपॉर्टेंट एस्से, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए. देन जैक डेरिडा के और भी कई टर्म्स हैं, कई एस्सेज हैं जो आपको जरूर से बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट पता होना चाहिए. देन आपको यहां पर टर्म्स दिखाई देंगे एंड आपको कॉइन दिखाई देगा. तो एक्रिचर फेमिनिन दिखाई देता है, जो अगेन हमारे इस वीडियो से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड पता होना चाहिए कि हेलेन सिक्सस का और भी कौन सा टर्म हम लोग से पूछा जा चुका है. देन कौन सा एस्से आपसे पूछा गया है. इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि आप सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ टर्म्स को कंज्यूम ना करें, उनसे रिलेटेड कौन सा एस्से है, किसमें कॉइन किया गया एंड और कौन से टर्म्स हैं एक पर्टिकुलर राइटर के, उसको जरूर से पढ़ के जाना. लिटरेरी थ्योरी इज ऑल अबाउट नोइंग द थ्योरीज एंड द टर्म्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रिटिक्स और योर थ्योरिस्ट. अगर आपको ये सब नहीं पता है तो प्लीज गो अहेड एंड आप लोग इन चीज को पढ़ना स्टार्ट करो. खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए. क्वेश्चंस ही आपको एक्चुअली में बताएंगे कि भैया आपकी तैयारी सही चल रही है नहीं. आपको कोई टर्म नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप टेलीग्राम पर आकर उससे पूछ सकते हैं. यहाँ पर आपको सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको पिक आउट करने में मदद करेंगे कि आज मुझे लगाने हैं सिर्फ फेमिनिज्म के क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि सिर्फ फेमिनिज्म के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं. आपको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, आप वो भी लगा सकते हैं. आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो अलग से आपको मिल जाएंगे. आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की यही खासियत है, यूनिक फीचर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे इस कोर्स को अगर आप ट्राई करना चाहते हो, जहां पर आप सिर्फ एक टर्म को नहीं, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स को पढ़ना चाहते हो आसान भाषा में, टू द पॉइंट तरीके से एंड इन्हीं रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप जरूर से कर सकते हो. प्लीज गो अहेड. इस नंबर पर अगर आप हमें मैसेज करोगे तो वील सेंड यू द लिंक्स एंड द फ्री डेमो लेक्चर्स, जिसको एक बार आप देखकर परख कर अपने आप को सेटिस्फाई करके तभी इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हो. जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको कई सारे फ्री सर्विसेज, फ्री पोल्स मिल जा रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज मिल जा रही हैं, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे. नेक्स्ट कौन सा टर्म आप पढ़ना चाहते हो जो आपको कंफ्यूज करता है, उसको कमेंट जरूर से करिएगा. Up till then, I am going to take your leave and I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.